वेलकम टू हुसैन क्लासेस। हुसैन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मैं फिर ईवीएस की क्लास लेकर हाजिर हूं। मैं आप लोगों को कुछ विशेष प्रकार के जानवर के बारे में बता रहे थे, आगे उसी को कंटिन्यू करते हैं। आज क्लास स्टार्ट करते हैं, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने आप लोगों को कुछ विशेष प्रकार के जानवर के बारे में बता रहे थे आप लोगों को। तो पहला उसमें आप लोगों को बताया, शेर के बारे में बताया। उसके बाद मैंने हाथी के बारे में बताया आप लोगों को, स्लॉथ के बारे में बताया और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराया आप लोगों को। आज हम लोग स्नैक के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं स्नैक, या इमेज में भी देख सकते हैं स्नैक, जिसको सांप बोलते हैं हिंदी में। ये रेंग कर चलते हैं। कैसे चलते हैं? ये रेंग कर चलते हैं। ये सांप जो है रेंग कर चलते हैं। अगला पॉइंट इसी में देख सकते हैं, इनके दांत होते हैं। क्या होते हैं? सांप के पास दांत होते हैं। ये भोजन को पूरा निगल जाते हैं। दांत होते हैं लेकिन भोजन को कैसे खाता है? पूरा निगल जाते हैं। इनके कान नहीं होते हैं, इनके कान नहीं होते हैं। ये ज़मीन पर हुए कंपन को महसूस करते हैं। ज़मीन पर अगर कंपन होता है तो सांप क्या करता है? उसको महसूस कर लेता है। इसी में अगला पॉइंट देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट है, ये अपने दो खोखले दांतों का प्रयोग जहर निकालने के लिए करता है। जो दो खोखले दांत जो होते हैं सांप को, वह जहर निकालने के लिए प्रयोग करता है। इनके काटने की दवाई इनके जहर से बनाई जाती है। अगर किसी को सांप काट लेता है, उसको अगर दवाई की ज़रूरत होती है तो वो उसकी जो दवाई कैसे बनती है? उसकी दवाई उन सांप के जहर से ही बनाई जाती है। अगला पॉइंट इसी में देख सकते हैं, हमारे देश में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। हमारे देश में कितने प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं? 4 प्रकार के। वो 4 प्रकार कौन है? यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। पहला है नाग कोबरा, जिसको बोलते हैं दुबोइया, ठीक है। तीसरा है करेत और चौथा है अफाई। ये 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं, हमारे जहरीले सांप पाए जाते हैं हमारे देश में। अगला पॉइंट इसी में, कोबरा सांप जो है, कोबरा सांप घोंसला बनाता है। कोबरा सांप क्या करता है? घोंसला बनाता है। अजगर सबसे लंबा जीव है। अजगर जो सांप है वो सबसे लंबा जीव है। इसकी लंबाई 30 फीट तक हो सकती है। इसकी लंबाई कितनी हो सकती है? 30 फीट तक हो सकती है। अगला पॉइंट इसी में, ये किसान के मित्र होते हैं। कौन? सांप। जो सांप है किसान के मित्र होते हैं, क्योंकि ये फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले चूहों को खा जाता है। फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले चूहों को सांप क्या करते हैं? खा जाते हैं, इसलिए वह किसानों का मित्र होते हैं। इसी में अगला पॉइंट है, सपेरों को कालबेलिया कहते हैं। सपेरों को क्या कहते हैं? कालबेलिया कहते हैं। सांप के बारे में इतना ही था। आज हम आगे देखिए यहाँ पे अगला है केचुआ, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, केचुआ को क्या बोलते हैं? जोक भी। केचुआ को जोक नहीं, सॉरी, केचुआ को चरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चरा बोलते हैं। यह ज़्यादातर बरसात के दिनों में निकलते हैं। किसमें? बरसात के दिनों में पाए जाते हैं। केचुआ, केचुआ के बारे में, यह रेंग कर चलने वाला जीव है। ये भी क्या है? रेंग कर चलने वाला जीव है। ये इसका कलर जो होता है ये भूरे रंग का होता है। इसका रंग कैसा होता है? भूरे रंग का होता है। इसकी आयु लगभग 8 साल तक की होती है। इसकी आयु कितनी होती है? लगभग 8 साल तक होती है। अगला इसी में देख सकते हैं आप, इसकी लंबाई 14 इंच तक हो सकती है। इसकी लंबाई कितनी है? पॉइंट देखिए यहाँ पे, 14 इंच तक हो सकती है। यह बारिश के मौसम में ज़मीन पर आ जाते हैं। कब आते हैं? अभी मैंने बताया था आप लोग को, ये बारिश के मौसम में ज़मीन पर आ जाते हैं। बारिश के मौसम में ज़मीन पर आते हैं। ये मिट्टी खाते हैं। ये क्या खाते हैं? ये मिट्टी खाते हैं और ज़मीन को भुरभुरी कर देते हैं। ज़मीन को भुरभुरी कर देते हैं। ये किसान के मित्र होते हैं। ये भी क्या होते हैं? किसान के मित्र होते हैं। क्योंकि जब ये मिट्टी को भुरभुरी करते हैं तब हवा उसमें चली जाती है। जब मिट्टी को भुरभुरी करते हैं तब हवा उसमें चली जाती है, जो फसलों के लिए लाभदायक होते हैं। जो क्या होते हैं? फसलों के लिए लाभदायक होते हैं। आज 2 चीज़ मैंने बताया, सांप और केचुआ के बारे में बताया। उसी से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन कुछ रखे और अलग टाइप के भी क्वेश्चन रखे हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। वो सब क्वेश्चन मैंने आज लेकर आया हूँ। उसको आप लोग देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। कर पाते हैं कि नहीं प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए। देखिए पहला क्वेश्चन आज का है। पहला क्वेश्चन देखिए, सांपों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन की पहचान कीजिए।
चार यहाँ पे कथन दिया, स्टेटमेंट दिया है, कथन दिया है, और इसमें आपको चूज करना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिया है, उसको चूज करना है। तो पहला कथन क्या है, सांपों के कान नहीं होते हैं। ए नंबर क्या है, सांपों के कान नहीं होते हैं। बी नंबर क्या है स्टेटमेंट, सांप जमीन पर हुए कंपन को महसूस करता है। तीसरा नंबर क्या है, सांपों के चार खोखले दांत होते हैं। डी नंबर क्या है, भारत में 6 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। ई नंबर क्या है, सांप जो है किसान के मित्र होते हैं। ये 5 स्टेटमेंट दिया है। उपरोक्त कथन में से असत्य कथन पहचानिए। असत्य कौन सा कथन असत्य है उसको पहचानना है। 1 नंबर में दिया है ए बी, 2 नंबर में दिया है सी डी, 3 नंबर में दिया है डी और ई, 4 नंबर दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपको पहचानना है इसमें कौन सा गलत दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, सांपों के कान नहीं होते हैं, यह बात सही है या गलत है, ये गलत है। ठीक है, सांप जमीन पर हुए कंपन को महसूस कर लेता है, यह बात सही है। जमीन पर जो कंपन होता है उसको क्या करता है, महसूस कर लेता है। अगर सी नंबर क्या है, सांपों के 4 खोखले दांत होते हैं, ये भी गलत है। सांपों के 2 खोखले दांत होते हैं। कितने होते हैं, 2 खोखले दांत। डी नंबर में क्या है, भारत में 6 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। मैंने अभी बताया कितने प्रकार के, 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, ये भी गलत है। सांप किसान के मित्र होता है, ये राइट है। तो इसमें गलत कथन कौन सा है, यहाँ पे देख सकते हैं ए तो गलत है, लेकिन बी सही है। तो ये स्टेटमेंट नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर सी और डी। सी देखिए, सी में क्या दिया, सांपों के 4 खोखले दांत होते हैं, जो गलत है। और डी में भी दिया है भारत में 6 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। कितने प्रकार के, 6 प्रकार के, लेकिन मैंने कितना बताया, 4 प्रकार के जहरीले सांप बताया जाता है। इसमें 2, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 2 नंबर सी और डी। सी डी दोनों गलत है। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है 2 नंबर का, निम्न में से कौन सा जानवर रात्रि चर है। जो इसमें निम्न में से कौन सा जानवर रात्रि चर है, रात में जो निकलते हैं रात्रि चर। देखिए, पहला ऑप्शन है केचुआ। पहला ऑप्शन क्या है, केचुआ। दूसरा ऑप्शन है गेंडा। तीसरा ऑप्शन है बाघ। चौथा ऑप्शन है स्लोथ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्लोथ। ये रात को निकलने वाला जानवर है, ये रात्रिचर जानवर है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। फिर देखिए, सांपों के बारे में दिया है। सांपों के बारे में बहुत अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं सीटेट में, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है सीटेट का। देखिए, सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। अब सांप यहाँ पे देख सकते हैं। तो पहला दिया है, 1 नंबर में दिया है, हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। 2 नंबर में नाग कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है। 3 नंबर में जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उनके शरीर में चला जाता है। सांप के काटने की दवाई सांप के जहर से बनाई जाती है। तो इसमें क्या पूछा है, सही कथन पूछा है कौन सा है। यहाँ पे देखो, पहला नंबर देखो, पहला 1 नंबर में क्या था, हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाया जाता है, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा देखो, नाग कोबरा जहरीले सांपों का प्रकार है, बात सही है। जहरीले नाग भी है, एक जहरीले प्रकार के सांपों का प्रकार है। तीसरा देखिए, जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। 4 खोखले दांत नहीं होते, मैंने कितने बताए थे, 2, तो ये गलत है 4 नंबर का। 3 नंबर का गलत है। चौथा देखो, सांप के काटने की दवाई सांप के जहर से बनाई जाती है, ये भी मैंने बताया था आप लोग को। तो 4 नंबर सही। तो इसमें कौन सा सही है, 1 नंबर सही है, 2 नंबर सही है, 4 नंबर सही है। तो इसमें ऑप्शन में दे सकते हैं 1 2 3, 1 2 4 कहाँ पे, तो ए नंबर में ऑप्शन में है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ए नंबर का हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ देखिए, कुड़ुक कहाँ के लोग की बोलचाल की भाषा है। कुड़ुक जो है ये 16 12 21 इसी साल का, मतलब 2021 का क्वेश्चन है। इस बार जो हुआ है सीटेट, उसका क्वेश्चन मैंने लिए हैं। देखो, यहाँ पे देख सकते हैं, कुड़ुक जो है, कुड़ुक कहाँ की लोगों की बोलचाल की भाषा है। तो पहला 1 नंबर का ऑप्शन है असम। 2 नंबर का ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। 3 नंबर का ऑप्शन है मिजोरम। 4 नंबर है झारखंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, झारखंड। झारखंड की कुड़ुक बोलचाल की भाषा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार की 5 नंबर क्वेश्चन जो है, 5 नंबर क्या क्वेश्चन है, बिहार के
लोगों के लिए मधुमक्खी पालन लीची प्रारंभ करने के लिए सबसे अच्छी अवधि समय क्या है? मतलब अवधि मतलब समय। सबसे अच्छा समय क्या है मधुमक्खी पालन और लीची पालन करने का? तो पहला ऑप्शन है जुलाई से सितंबर। पहला ऑप्शन क्या है? जुलाई से सितंबर। दूसरा ऑप्शन क्या है? अक्टूबर से दिसंबर। तीसरा ऑप्शन क्या है? जनवरी से मार्च। चौथा ऑप्शन क्या है? अप्रैल से जून। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, अक्टूबर से दिसंबर इसका सही समय होता है मधुमक्खी पालन करने का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आज का, ब्रेल लिपि में मोटे का 6 नंबर का क्वेश्चन है। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है, किस पर आधारित होती है? ऑप्शन देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है 5 बिंदुओं पर। दूसरा ऑप्शन है 6 बिंदुओं पर। तीसरा ऑप्शन है 7 बिंदुओं पर। चौथा ऑप्शन है 8 बिंदुओं पर। यह कब पूछा है? 16/12/2021 को यह क्वेश्चन पूछा है सीटेट में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 बिंदुओं पर आधारित है। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कितना बिंदुओं पर आधारित है ब्रेल लिपि? 6 बिंदुओं पर आधारित है। अब ब्रेल लिपि के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए ब्रेल लिपि क्या है। ब्रेल लिपि के बारे में पहला पॉइंट है इसका, जो लोग देख नहीं सकते हैं, जो लोग देख नहीं सकते हैं उनके पढ़ने का एक खास तरीका है। उनके पढ़ने का क्या है? एक खास तरीका है जिसे ब्रेल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? ब्रेल कहते हैं। दूसरा नंबर इसका पॉइंट है। दूसरा पॉइंट देखिए, ब्रेल एक मोटे कागज के एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? मोटे कागज पर एक नुकीले औजारों से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। ठीक है, ब्रेल के बारे में बता रहे हैं आपको। तीसरा पॉइंट है इसका, ब्रेल कागज पर हाथ फेर कर पढ़ाया जाता है। ब्रेल कागज जो है उस ब्रेल कागज पर हाथ को फेर कर पढ़ाया जाता है कि उस पर क्या लिखा है। पढ़ाया जाता है कि उस पर क्या लिखा है। ये ब्रेल के बारे में है। तो अगला पॉइंट इसी में देख सकते हैं ब्रेल के बारे में। चौथा नंबर, लुई ब्रेल फ्रांस देश का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? लुई ब्रेल फ्रांस देश का रहने वाला था, जिसने ब्रेल लिपि की खोज की थी। किसने पूछेगा ऑप्शन में, ब्रेल लिपि की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर को क्या हो जाएगा? लुई ब्रेल। तो ये कहाँ का रहने वाला था? व्यक्ति था फ्रांस का रहने वाला व्यक्ति था। अगला पॉइंट इसी में देख सकते हैं 5 नंबर, इस लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। उभरे हुए क्या होते हैं? बिंदु बने होते हैं। उभरे होने के कारण इन्हें छूकर पढ़ा जा सकता है। उभरे होने के कारण इसको क्या कहते हैं? छूकर पढ़ा जा सकता है। अगला पॉइंट है, यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित है। यही क्वेश्चन पूछा था। ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित है? 6 बिंदुओं पर आधारित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज के लिए इतना ही। यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। चलिए ओके बाय।